और इस भोजपुर में, इस आरा के मैदान में मैं आपको बताऊं, जरूरत तो नहीं है, फिर भी मन है मानता नहीं है। वो सुना है ना, दिल है जो दिल है कि मानता नहीं। इस भोजपुर के मैदान में, इस भोजपुर की पवित्र भूमि पे ही मैंने शिव को गुरु माना था। यही वो जमीन है, यही वो जमीन की सुगंध है जिसने मुझको प्रेरित किया था कि शिव को गुरु बनाया जाए। और मैंने यहीं से शिव को गुरु यहीं शिव को गुरु बनाया था। और यहीं शिव को गुरु बनाने के 8 साल के बाद मैंने ये तराना छेड़ा, मैंने ये बात शुरू की कि भैया शिव को अपना गुरु हम आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वो तो गुरु है। मैंने तो शास्त्रों और साधुओं और किताबों की बात कही आपको। आप भी जानते हैं कि किताबों में लिखा है कि शिव गुरु हैं। लेकिन जब मैंने यहीं आरा में, आरा शहर में, गांगी श्मशान में मैंने शिव को गुरु माना था 1974 में, आपको मैं बताऊं, मुझको कुछ पता नहीं था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि शिव गुरु होते हैं, महादेव गुरु हैं, शिव गुरु हैं। यह बात जिस दिन मैंने शिव को इसी जमीन पे माना था, हमको नहीं पता था, मैं नहीं जानता था। यही आरा के गांगी श्मशान में 2 साल तक मैं रात की साधना करता था, श्मशान जाया करता था। चमत्कार सीखने का शौक था, बचपन से श्मशान जाने की आदत लग गई थी। तो आरा भी 1973-74 में मैं श्मशान जाने लगा था। उन दिनों में पटना में पढ़ता था, पटना विश्वविद्यालय में लॉ का विद्यार्थी था, कानून का विद्यार्थी था। श्मशान में जाते जाते देखिए, जिस मोहल्ले में आप रहेंगे वहां के लोगों से दोस्ती हो जाएगी, परिचय तो जरूर हो जाएगा। तो जो आदमी 13 साल 14 साल मसान में रहा है रातों को कम से कम, तो श्मशान के लोगों से दोस्ती हो जाएगी। वो कुत्ते हों, वो सियार हों, या ऐसे लोग हों जो हमारी कहानियों में हैं, दिखते नहीं। मित्रता हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। कम से कम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां के लोगों को पहचानते हैं हम आप, वहां के लोगों से मित्रता होती है, परिचय हो ही जाता। तो मेरा भी परिचय हो गया था। और मैं आपको बताऊं कि शिव के रूप में, महादेव के रूप में जो तस्वीरें हमको आपको दिखती हैं, जो कैलेंडर में महादेव का फोटो दिखता है, उन्हीं तस्वीरों के रूप में महादेव जैसे लोग मुझको श्मशान में दिखने लगे थे और तरह तरह की बात बताने लगे थे जो मैं सीखने गया था, चमत्कार। कोई भी आदमी आपको कितने दिनों तक उल्लू बनाएगा? उसके साथ रहिए, 2 साल में पता चल जाएगा कि साला हमरा के उल्लू बना बताई। कोई कितने दिन किस आपको बेवकूफ बनाएगा? एक दिन ऐसा हुआ, यही आरा गांगी श्मशान में रात के 1-1:30 बजे शिव के रूप में आए उन महाप्रेतों ने मेरे साथ वह बदतमीजी की कि ना हम सुनाने के लायक हैं, ना आप सुनने के लायक हैं। मुझको बड़ा दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैंने सोचा कि इतने दिन की साधना मेरी बेकार हो गई। 8वें क्लास से मैं श्मशान जाता हूं, रात में श्मशान की साधना करता हूं, दिन में अष्टांग योग की साधना करता हूं, सब बेकार हो गया। कहां फंस गए हम आके। घर के लोग, पढ़े लिखे घर से मैं आता था, घर के लोग समझते थे कि मेरा बड़ा लड़का बर्बाद हो गया, इस ससुराई कौन ची करते रहता है। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, जब शिव के रूप में आए प्रेतों ने बदतमीजी बदसलूकी की मेरे साथ, तो मुझको लग गया कि ये शिव नहीं है, ये तो साले प्रेत हैं, शिव का रूप लेके आए। बड़ा दुख हुआ था मुझको, इतना दुख हुआ। उसी दुख का बदला मैं अब ले रहा हूं। उसी दुख के चलते मैंने संकल्प लिया है कि संसार के एक एक आदमी को समझाएंगे कि वो शिव गुरु है, और तुम्हारा गुरु वो बड़ी आसानी से हो सकता है, कुछ भी तुम्हारा नहीं लगता है। केवल इस संबंध को याद रखो, भूलो नहीं।
बड़ा दुख हुआ था मुझको और मेरे मन में एक ख्याल आया था। क्या ख्याल आया था? गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। मैंने कहा कि आपके ये पवित्र भूमि की सुगंध है जिसने मुझको इस ख्याल में डाला था। देखिए कैसी धरती है ये भोजपुर की, कैसी सुंदर सुगंध है यहाँ की मिट्टी की, कि एक लड़के को जो कॉलेज का विद्यार्थी है, जो कॉलेज में पढ़ता है, श्मशान की साधना बिहार के करीब करीब सभी स्थानों में कर चुका है। पिताजी नौकरी में थे, ट्रांसफर होता था, मैं भी बदल जाता था, स्कूल भी बदल जाते थे। कि मैं दुखी था, मुझको दुख हुआ था। इतने अघोरियों, इतने गुरुओं के साथ मैं रह चुका था 14 साल, कि मुझको लगा कि लोग सही बतलाते तो मेरा ये हसर नहीं न होता। ठीक है, अच्छे लोग होंगे, लेकिन मेरी किस्मत में गड़बड़ लोग मिल गया, मैं क्या कर सकता हूं। मुझको इनकार नहीं है अच्छे और सही लोगों से, लेकिन किस्मत अपनी अपनी है। मुझको ऐसे लोग मिलते चले गए, ऐसे दुनिया में मैं शामिल होता चला गया कि गुरु के नाम पे लोग तो मिले, अघोरियों और साधुओं के नाम पे लोग तो ढेर सारे मुझको मिले। पदाधिकारी का बेटा था, मेरे फादर क्लास 1 अफसर थे, तो सुविधाएं तो मुझको लौकिक थी, पैसे की भी दिक्कत नहीं थी, और घुमक्कड़ साधुओं को पैसे की जरूरत होती है, वह मुझसे पूरी हो जाती थी वो जरूरत। और मेरे मन में ये ख्याल आया था, यहीं आप की इस भूमि पे, आपकी इस पावन भूमि पे, कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। तीसरे चौथे में आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ हुआ इसका कि गुरु भगवान महेश है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात परमात्मा है। इसी आधार पर मैंने कहा कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है, क्यों नहीं है। और तत्क्षण गांगी के उस श्मशान में मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु हैं, लेकिन इतना जरूर जानता था कि शिव भगवान है। उस दिन कोई व्याख्या नहीं थी, कोई उस दिन मुझसे पूछता कि शिव भगवान कैसे हैं, जरा हमको समझा दीजिए, मैं कुछ समझा नहीं पाता। केवल बात मालूम थी, जैसे लोगों को मालूम है शिव गुरु है, मालूम है, समझा नहीं सकते क्योंकि समझते ही नहीं है, तो समझाएंगे क्या। ठीक उसी तरह से ये बात मुझको मालूम थी कि भगवान का नाम शिव है, शिव महेश्वर को कहते हैं, शिव के लिए महेश्वर शब्द प्रयोग हुआ है, ये सब मुझको मालूम था, लेकिन समझ नहीं थी, केवल ये खबर थी मुझको। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु मान लिया, मुझको ये पता नहीं था कि शिव गुरु है, मैं नहीं जानता। यानी संसार में जिसने संकल्प लिया है कि जन जन को समझाएंगे कि शिव गुरु है, उसने जिस दिन शिव को गुरु माना था, उसको तो ये पता भी नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। उसको इतना ही पता था कि शिव भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, शिव को शास्त्रों में महेश्वर कहा गया है, और उसने शिव को गुरु मान लिया था। उसको ये पता ही नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मुझको ये आरा के गांगी श्मशान में उस दिन तक कोई जानकारी नहीं थी कि शिव गुरु हैं, शिव भगवान हैं, ये खबर थी बस। और मैंने शिव को गुरु मान लिया। यही वो पावन भूमि है जहां मैंने रात के 2 बजे श्मशान में संकल्प लिया था कि इस क्षण से, इस समय से, ये जो पल श्मशान में मेरा गुजर रहा है, जब तक सांस चलेगी शिव मेरे गुरु रहेंगे। नहीं जानता था मैं कि शिव गुरु होते हैं या शिव गुरु हैं, मुझको खबर नहीं थी। देखिए, जब भी कोई संकल्प लीजिएगा तो उसके परिणाम भी हमको आपको लेने पड़ेंगे, ये समझ लीजिए। जब भी निश्चय करिएगा कि आग में कूदेंगे, और निश्चय पर पक्का है आप, तो कूदेंगे ही कूदेंगे, तो शरीर तो जलेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर निश्चय अडिग है तो परिणाम भी अच्छे बुरे आने ही आने हैं, आएंगे। मैंने निश्चय तो कर लिया कि शिव को मैं गुरु बनाऊंगा, इस क्षण से शिव मेरे गुरु हैं, बना लिया तो है, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि ससुरा एकरा बाद का होई।
जैसे मैंने शिव को गुरु बनाया, मैंने 3 कस्में खाई थी, 3 को क्रिया हम खोले रही। पहला क्रिया खोले रही कि स्कूल बदल देनी और पुरान किताब ना पढ़े। 8वां में गई तो 7वां ये किताब का है पढ़े। लड़काई में हम लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता था। बाबूजी कहते थे कि रे ससुरा पढ़ता काहे नहीं। तो हम लोग कहते थे माँ से, बाबूजी से क्या बोले पिटाने के डर से, माँ से कहते थे कि माँ परीक्षा दे दिए हैं, अब रिजल्ट आएगा, नया किताब किनाएगा तब न पढ़ेंगे। बाबूजी झूठो हल्ला करते हैं ऑफिस जाने के पहले या शाम में डेरा पर आके कि ससुरा पढ़ता नहीं है। क्या पढ़े, अब नया क्लास नया किताब आई तब न पढ़े। ठीक उसी तरह से जब मैंने शिव को गुरु माना तो तय किया कि पुराण पाठ अब ना पढ़े, यानी जो साधना मैं करता था नहीं करूंगा। जो योग की साधना, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार में करता था अब नहीं करूंगा। रात में श्मशान बैठ करके जो मैं अंत संत क्रियाएं करता था दूसरों के सानिध्य में, वो आपसे नहीं करूंगा। जो मेरे गुरु हैं वो बताएंगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब 14 साल से संगतियां बनने रही हम ढेर लोग के। श्मशान जाई तो दोस्ती तो होइए जाई, अब सियार से होके, कुकुर से होके, चाहे जे ना लौकता ओकरा से हो तो जाई। देखिए भले आदमी से दोस्ती करिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। शिव से आप प्रेम करिए, उसके बाद शिव से नफरत कर लीजिए, कोई अंतर नहीं आए। लेकिन प्रेत से दोस्ती करके आप उससे नफरत करने लग जाइए, झंझट हो जाएगा। क्योंकि वो साला तो प्रेत में है, वो थोड़े आपको छोड़ देगा। आप भले आदमी छोड़ दीजिए उसको, वो नहीं छोड़ेगा। शिव को गुरु मानने के बाद 3 कसमों में से एक कसम जो मैंने, दूसरी कसम मैंने खाई थी कि आसमान से महादेव जो फोटो में दिखता है वैसा उतरिएगा तो हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे, और आदमी के रूप में आइएगा तब भी आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। क्यों? मैंने तो शिव के रूप में प्रेत आसमान से उतरते देखे थे, बोलते देखा था उनको। और आदमी तो 14 साल में 14 तो कम से कम जरूर मेरे गुरु रहे हैं, वो गुरु हो या घोरी हो, जो भी हो गुरु। तो मैंने कसम खाई थी कि आप आसमान से उतरिएगा, महादेव जो दिखता है उसके फोटो में, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, सो समझ लीजिए। और आदमी के रूप में भी आइएगा तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। यानी यह भी मेरी कसम में एक कसम थी। मैंने शिव को गुरु माना था ये सोच के कि ससुरा कहीं कुछ नहीं खे। महादेव अगर होते तई भूतनाथ हवन, प्रेत सब हमरा के इतना उल्लू बनाई। तो ये मेरे दिमाग में बात बैठी हुई थी कि ये शिव भी कहीं कुछ नहीं है, ये महादेव भी कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है। मैं फंस गया, झूठ मूठ का पढ़ता तो ज्यादा अच्छा था। कम से कम बाप माँ तो हमको हिकारत की नजर से नहीं देखते, प्रेम से तो देखते, संबंधी तो प्रेम से देखते। सब साले पूछते हैं कि लुच्चा। आजकल का बच्चा पढ़े नहीं तो गार्जियन और संबंधी उसको लुच्चा ही समझते हैं। ससुरा पढ़वे नहीं करता है, मसान जाता ही करता है। अच्छा रउआ सोची तो रउआ लगे एगो मोटरसाइकिल बा पुरान BS, पहले अंग्रेज के जमाने में आवत रहे। 5 को दुकान में लेकर निरुआ मोटरसाइकिल बनाए वाला किया, पैसों लेलस और ना बनौलस। फिर रुआ घरे गई, किक मरनी ना स्टार्ट भइल या गड़बड़ा गई। अब एगो दुकान आरा में बचल बा, छठा सोची एगो दुकान आरा में बचल बा मोटरसाइकिल वाला। अब रुआ ओकरा लगे पहुंचनी कि भैया अब एगो तू ही बचल बा, हमारी पुरान खटारा मोटरसाइकिल बड़ा दिक करती है, जरा बना दो। उसने पूछा कि और जगह भाई साहब आपने अपनी मोटरसाइकिल दिखलाई है? कहा कि हाँ सब जगह दिखलाया है, साला कहीं नहीं बना है, पैसे ले आए। अगर वो पूछ दे कि आपको विश्वास है कि हम बना देंगे, क्या उत्तर दीजिए? मने मन कहिएगा साले 5 नहीं बनाए थे, ससुरा कौन चीज बनावेगा।
लेकिन मुंह से कहिएगा भाई वाह विश्वास न रहता हो इन्हीं का है कि बनाओ हमरा जरूरत नु बा, हम मने मन सोचिएगा साला ये उल्लू बनाओगे, इसको भी नहीं बुझाएगा। लेकिन अब कोई उपाय नहीं है, साला चारों बगल पानी भरा हुआ है, अभी अंतिम दुकान है, चलो इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई विश्वास आपको नहीं होगा उस पर, क्योंकि 5 जगह ठगाए आप, छठा जगह तो आपको पहले से दिमाग में बैठा हुआ है कि यो साला पैसा ली आइयो वैसे ही करी। मेरी वही स्थिति थी, मैंने शिव को गुरु माना था, लेकिन पूरे अविश्वास में, और सच बोलूं तो कहूंगा पूरी अश्रद्धा में। अश्रद्धा में, श्रद्धा नहीं थी, नहीं अश्रद्धा थी। समय बीता, शिव को गुरु मानने के बाद तो मैं, आज तो 2 करोड़ महादेव के चेला हैं पूरे देश में। शिव को गुरु मानने के बाद तो मैंने इस बगीचे को लगाया है, इसीलिए सब पर बड़ा ध्यान देता हूं मैं। लोग कष्ट में नहीं जाते हैं, वह गुरु लोगों की निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति थोड़ा बहुत तो करता ही करता है, तभी ये भीड़ है। और इस धूप में भी आप बैठे हैं, इस धूप में भी वह शिव, उस गुरु की बात सुनने आप चले आए हैं, परेशानी झेल के, पैसा खर्च करके। लेकिन मैंने शिव को गुरु माना था ना, तो नवो नतीजा मेरा पूर गया था। महादेव गुरु थे ये तो मुझको मालूम ही था कि वो शरीर में नहीं है। 14 साल के प्रेत मुझको तंग करते थे, इतना तंग करते थे कि पुराने लोगों से पूछिएगा, मेरी पत्नी तो अब धरती पे नहीं है, लेकिन उनके पांव में और हाथ में हमेशा प्लास्टर रहता था। मेरे दोनों बच्चे आए हैं, छोटे बच्चे को देखिएगा यहाँ फटा हुआ, बहुत छोटा था ये। प्रेतों ने सबके सामने इसकी मम्मी की गोद से उठाया और सीमेंट पर पटक दिया। आज तक स्टिच हुआ था, आज तक दाग है, यहां फटा हुआ। बड़ी परेशान किया प्रेतों ने शिव को गुरु मानने के बाद मुझको। फिर भी मैं कहां जाता बताइए तो जरा, सबको छोड़ के शिव को मैंने गुरु माना था। आदत लग गई थी 14 साल की पूजा पाठ करने की। मैं बैठ के रोता था कि सार हम तो फंस गई नहीं, साला कौन फेरा में पड़ा रहूं। इसी बीच में डिप्टी कलेक्टर हो गया, सरकार ने मुझको मजिस्ट्रेट बना दिए, बीडीओ हो गया, और प्रेतों का आतंक उसी तरह चलता रहा। जैसे प्रेतों का आतंक आया, मैंने तो शिव को गुरु चमत्कार सीखने के लिए माना था, पहले के गुरु। धीरे धीरे मुझको बात समझ में आने लगी। 1 साल के बाद वायु मार्ग से मंत्र मुझको मिला। आदमी कोई नहीं था, आसमान से कोई नहीं उतरा था, हवाओं ने मंत्र ढोए थे, मेरे मन ने पकड़ लिया। शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, इसीलिए कि मुझको लगता था यहां भी भारी गड़बड़ है, शिव गुरु नहीं है, साला हम फंस गए हैं, दूसरे को काहे फंसाएं। 8 वर्षों तक मैं चुप रहा। सोचिए कितने मेरे संगी साथी होंगे। ऐसा नहीं है कि आरा में लोग मेरे मित्र नहीं है, जो मेरे साथ 1-2 आदमी हैं जो श्मशान जाते हैं, पता नहीं है ना है, लेकिन थे तो जरूर। दोस्ती हो ही जाती है उस तरह के लोगों से, उस इलाके के लोगों से दोस्ती तो हो। मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना है। 1982 में मेरी बदली मधेपुरा में मजिस्ट्रेट के रूप में सितंबर में हो गई। पलामू से बदल के मैं मधेपुरा गया। वहां सहरसा श्मशान में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, सहरसा के लोग आए, सहरसा श्मशान में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, वहां 8वां 9वां 10वां, तो वहां के श्मशान में रोज जाता था। बच्चा था, लेकिन रात में 10 बजे के बाद मैं श्मशान पहुंच जाता था और अब सुबह 3 बजे लौटता था। तो वहां उस समय के जो मेरे साथी थे, जब वहीं मैं मजिस्ट्रेट होकर 1982 में गया, यानी 64-65 के बाद 82 वहां गया, तब तक मुझको लग गया था कि महादेव गुरु बिना शरीर के, बिना किसी सत्ता के, वो शरीर में तो गुरु नहीं है। शिव तो हमारे आपको शरीर में उपलब्ध नहीं है। मैं सीख गया था चमत्कार करना, मैं जान गया था चमत्कारों का रहस्य। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, कुछ नहीं करना पड़ता था। शिव गुरु होते हैं ना तो सभी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं।
मैं तो चमत्कार सीखने गया था, चमत्कार मैंने सीख लिए और 1982 में लोगों को कहना शुरू किया। जब मधेपुरा में गया 9 सितंबर 1982 को, तो पहली रात जिस आदमी के यहां मैं ठहरा, नया जिला बना था, पहली रात जिस आदमी के यहां ठहरा वो बिहार के माननीय मंत्री भी थे पिछले सरकार में। उनको हमने कहा कि राजोदा, बड़ी दिन आप मसान साधे हैं, 40 साल हम भी बचपन में आपके साथ गए हैं, आप शिव को गुरु बनाइए। शिव गुरु हैं, छोड़िए मसान, बहुत 40 साल आप साध लिया। और वहीं से ये बात शुरू हो गई धीरे धीरे कि शिव को गुरु बनाया जाए। ये सिलसिला चला। जब मधेपुरा में लोगों से मैंने कहना शुरू किया, शिव को गुरु माना, यहां शिव को गुरु मानने की प्रेरणा इस भूमि ने दी। प्रेरणा क्या दी? मनवाइए दिया। भोजपुर की इस पावन भूमि ने मुझको शिव का शिष्य बना दिया, मेरे विचारों में ये घुसा दिया, मेरी समझ में ये घुसा दिया कि शिव गुरु हैं और तुम्हारे गुरु हैं। मैंने इस बात को पकड़ लिया। कष्ट हुए, असुविधाएं हुई। 8 वर्षों के बाद मैंने अपना मुंह खोला। उसके पहले केवल अपनी पत्नी और 1-2 आदमी को मैंने बताया था कि शिव गुरु हैं, और किसी को मैंने नहीं कहा। मुझको लगता था कि कहीं गड़बड़ हो गया। तो जब 1982 में मैंने मुंह खोला मधेपुरा में कि शिव गुरु हैं मानिए, तब लोगों ने कहा हाकिम जाने छी महादेव गुरु छथिन। मिथिला है वो, मुझको तो मैथिली आती नहीं। लोगों ने कहा हाकिम जाने छी महादेव गुरु छथिन। मुझको लगा कि इन लोगों को कैसे मालूम है कि महादेव गुरु हैं, कहे कि हम तो माना था 8 साल के बाद बोले हैं, तो इन लोगों को कैसे मालूम है कि शिव गुरु हैं। तब मधेपुरा में लोगों ने मुझको बताया कि ई किताब में लिखा है, ई किताब में लिखा है, ई शास्त्र में लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है। तब मैंने जाना कि हिंदुस्तान की किताबों में, भारत के शास्त्रों में, भारत के ग्रंथों में, साधुओं की बोली में और लोगों की आवाज में ये बात है पहले से कि शिव गुरु हैं। मुझको तो पता ही नहीं था कि शिव गुरु हैं। जब ये बात शुरू की कि शिव को अपना गुरु बनाइए, तब मालूम हुआ कि लोगों को पहले से मालूम है कि शिव गुरु। मैं कहना यह चाहता था, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिव को हम लोगों ने किताबों में पढ़ के गुरु नहीं माना है, हम लोगों ने सुन के शिव को गुरु नहीं माना है। शिव हमारे गुरु किताबों, ग्रंथों और साधुओं की बोली से नहीं हुए। हम लोगों ने शिव को गुरु माना है अनुभूत करके। हम लोगों ने शिव को गुरु माना है ये देख के कि वो हम गुरु होते हैं तो क्या होता है। यह बात तो जानी हम लोगों ने 8 वर्षों के बाद कि शिव गुरु होते हैं, ये किताबों और ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा है। लेकिन 8 साल पहले शिव को गुरु माना था हम लोगों ने, और गुरु माना ही नहीं था। जब कहना शुरू किया लोगों को, तब ये बात मालूम हुई कि महादेव गुरु हैं। ये बात पहले से मालूम है। कहिएगा नहीं तो कैसे मालूम होगा कि दूसरे को मालूम है। जब कहना शुरू किया तो मालूम हुआ। यानी हम लोग किसी से सुन के शिव को गुरु नहीं बना रहे। हम लोग जो उद्घोष कर रहे हैं, हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग जो अनुरोध कर रहे हैं लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए, ये किताबों से नहीं लिए हैं हम लोगों ने। बिल्कुल सही है कि किताबों में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, उससे ज्यादा सच हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये सच, ये शिव का गुरु होना लोगों का, ये हम लोगों ने अपने अनुभव में सीखा है, खुद माना है, परिणाम देखे हैं। और तब जब कहना शुरू किया लोगों को कि शिव को अपना आप गुरु बनाएं, तब हम लोगों को मालूम हुआ है कि किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। ये हमारे साधु बोलते हैं कि शिव गुरु। तो शिव शिष्यों की जो टोली बढ़ रही है, एक एक आदमी जो शिव को अपना गुरु बना रहा है, या किताबों के बल पे नहीं बना रहा है, इसलिए शिव लोगों के गुरु बन रहे हैं कि वो गुरु हैं। शिव गुरु सचमुच में गुरु हैं। अब तक आपने उनको अपना गुरु बनाया नहीं था, और इसीलिए जगत में उस गुरु का परिणाम दिखा नहीं, उतरा नहीं। गुरु से जब तक कोई जुड़ेगा नहीं, गुरु परिणाम कैसे दे सकते हैं? विद्यालय में पढ़िएगा तब ना, विद्यालय में पढ़िएगा तब ना वह शिक्षक छात्र में
आप में ज्ञान उतारेगा। न पढ़िएगा, विद्यालय तो रहेगा, और हम आप विमुख हो जाएंगे उस शैक्षणिक ज्ञान से। तो हमनी का महादेव के गुरु मलने बनी, काहे खाती मलने बनी? इसीलिए कि वह गुरु हमको आपको शिव बनाए। शिव साधुता की पराकाष्ठा है। शिव शिष्य साधुता की पराकाष्ठा होंगे गुरु, अगर शिव होंगे तो। मैंने कहा ना आपको कि वह गुरु, कोई गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता। शिव गुरु होंगे तो शिष्यों को शिव बनाएंगे। अगर सचमुच में गुरु होंगे तो उनको दायित्व लेना पड़ेगा, अपने शिष्यों को शिव बनाने का गुरु को दायित्व लेना पड़ता। गुरु को केवल कहना नहीं है। ये तो हम लोग अपने बच्चे को कहते हैं कि रे ससुरा पढ़ता काहे नहीं है, तब वो स्कूल भेजते हैं। इसीलिए कि मास्टर साहब खाली बोलेंगे नहीं, वो पढ़ावेंगे। ठीक उसी तरह से गुरु होते हैं। गुरु केवल मंत्र देने वाले का नाम नहीं है। गुरु केवल साधना बताने वाले का नाम नहीं है। डॉक्टर केवल इलाज करने वाले का नाम नहीं है। अरे डॉक्टर को रोग हटाना पड़ता है, रिजल्ट देना पड़ता है, रोगी को रोग मुक्त करना पड़ता है। शिक्षक केवल पढ़ाने वाले का नाम नहीं है। शिक्षक केवल पढ़ाएं और परिणाम नहीं आए तो हम लोग विद्यालय और शिक्षक दोनों बदलते हैं। अरे शिक्षक तो शैक्षणिक ज्ञान का परिणाम उतारते हैं। वो पढ़ाएंगे और लड़का अच्छी नौकरी में कंपीट करेगा तभी ना शिक्षक, अन्यथा हम आप शिक्षक बदलते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु की भी स्थिति है। गुरु परिणाम उतारने का दायित्व लेते हैं। अगर हमारे साधुओं, हमारे शास्त्रों ने सचमुच में कहा है कि शिव गुरु हैं, और हमने आपने तो देखा है कि शिव गुरु हैं, अनुभूत किया है कि शिव गुरु हैं, तो उस शिव गुरु को परिणाम उतारने होंगे। अपने शिष्यों को अपने जैसा बनाने का दायित्व लेना होगा। शिष्य केवल अपने रिश्ते को बनाए रखे, गुरु को जिम्मेवारी लेनी ही लेनी पड़ती है। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं और शाम में फिर आपके दर्शन करूंगा। मेरे प्रणाम को अपने चरणों में आप स्वीकार करिए। तब तक महोत्सव चलता रहेगा। आप घूमें, चर्चा सुने, ठंडक में बैठें। आप मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करिए।